हेलो दोस्तों। तो आपका एक बार फिर से मेरे यूट्यूब पर स्वागत है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं डिफरेंस देखने वाले हैं स्टैटिक वेरिएबल में, नॉन स्टैटिक वेरिएबल में और लोकल वेरिएबल में। लास्ट के 3 वीडियो में हमने देखा था कि स्टैटिक वेरिएबल क्या होते हैं, नॉन स्टैटिक वेरिएबल क्या होते हैं और लोकल वेरिएबल क्या होते हैं, कैसे क्रिएट होते हैं। ठीक है, तो चलिए आज हम डिफरेंस देखते हैं। तो हम हमारा नोटपैड ओपन कर लेते हैं दोस्तों। ठीक है, तो आज हम देखने वाले हैं, पहले मैं लिखता हूँ इंस्टेंस वेरिएबल। उसके बाद में हमारा आता है, ठीक है, स्टैटिक वेरिएबल और लोकल। ठीक है, ओके। तो क्या है पहला डिफरेंस? तो दोस्तों, पहली बात तो आपको ये पता होना चाहिए कि इनकी डिफ़ॉल्ट वैल्यू क्या होती है। ओके, तो डिफ़ॉल्ट वैल्यू मतलब क्या है कि ये दोनों क्या करते हैं, डिफ़ॉल्ट वैल्यू प्रोवाइड करते हैं। इंस्टेंस वेरिएबल और स्टैटिक वेरिएबल। लोकल वेरिएबल आप हमने लास्ट वीडियो में देखा था, ये डिफ़ॉल्ट वैल्यू प्रोवाइड नहीं करता है। ओके, तो पहला क्या आता है, डिफ़ॉल्ट वैल्यू। यहाँ ये भी प्रोवाइड करता है डिफ़ॉल्ट वैल्यू, क्या ये प्रोवाइड करता है, ये भी प्रोवाइड करता है, पर ये प्रोवाइड नहीं करता है। ओके, डिफ़ॉल्ट वैल्यू क्या है, ये प्रोवाइड करता है, स्टैटिक वेरिएबल भी प्रोवाइड करते हैं, पर लोकल वेरिएबल प्रोवाइड नहीं करते हैं। ठीक है, दूसरा डिफरेंस देखते हैं। तो दोस्तों, आपको पता होगा कि इंस्टेंस वेरिएबल क्या होता है, जितने ऑब्जेक्ट बनते हैं उतनी सेपरेट कॉपी बनाता है। ठीक है, पर स्टैटिक वेरिएबल एक ही सेपरेट कॉपी बनाता है। करेक्ट है। तो क्या है, कॉपी। तो यहाँ लिख देता हूँ, कॉपी के नाम से लिख देता हूँ। तो ये किस पे डिपेंड करता है, डिपेंड ऑन ऑब्जेक्ट, डिपेंड ऑन ऑब्जेक्ट। अगर मैं जितने ऑब्जेक्ट बनूंगा, ओके, उतनी कॉपी बनाएगा, पर इसकी कॉपी कितनी बनेगी, इसकी स्टैटिक वेरिएबल की कॉपी इससे कितनी बनेगी, सिर्फ 1 बनेगी। करेक्ट है। वो जो लोकल वेरिएबल है, इसकी कॉपी कितनी बनेगी, जितने थ्रेड चलेंगे। ओके, मतलब हर एक थ्रेड में इसमें सेपरेट कॉपी बनेगी। ये जब थ्रेड पढ़ेंगे तब आपको समझ में आएगा। ठीक है, तो क्या होगा, मैं यहाँ पे आपको लिखवा देता हूँ, इसका ये बड़ा कर लेते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या होगा कि एवरी ट्रेड एव, चलो लिखवा ही देता हूँ मैं, एवरी ट्रेड सेपरेट कॉपी ऑफ लोकल वेरिएबल, लोकल वेरिएबल विल बी क्रिएटेड। ओके, तो जितने थ्रेड रहेंगे उतनी इसकी कॉपी क्रिएट होगी। ठीक है, तो ये दोस्तों आपको याद रखना है। ठीक है, अब थर्ड वाला मेन पॉइंट जो हमने पढ़ा था, क्या होता है, जो इंस्टेंस वेरिएबल उसको कैसे एक्सेस करते हैं। तो इंस्टेंस वेरिएबल को हम एक्सेस कैसे कर सकते हैं, सिर्फ उसका ऑब्जेक्ट बना के। करेक्ट है। इससे कैसे एक्सेस कर सकते हैं, एक्सेस करने की बारी आई तो ओनली ऑब्जेक्ट के रेफरेंस के थ्रू एक्सेस कर सकते हैं, ऑब्जेक्ट रेफरेंस के थ्रू। करेक्ट है। लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था, लास्ट वीडियो में, वो इसको कैसे एक्सेस कर सकते हैं, तो बाय यूजिंग क्लास नेम। करेक्ट है, ऑब्जेक्ट रेफरेंस, ऑब्जेक्ट रेफरेंस, और उसके बाद में और कैसे एक्सेस कर सकते हैं, कभी सेम क्लास में है, कभी सेम क्लास के एक्सेस कर रहे हैं तो डायरेक्ट अभी एक्सेस कर सकते हैं। ओके, ये इसके 3 टाइप होते हैं एक्सेस करने के। वो लोकल वेरिएबल को कैसे एक्सेस करते हैं दोस्तों, लोकल वेरिएबल को डायरेक्ट तक एक्सेस करते हैं। ओके, तो क्या लिखेंगे,
वी कैन एक्सेस इट डायरेक्ट, करेक्ट है, पर सेम मेथड के अंदर। ओके, उसके अलावा तो हम एक्सेस कहीं कर ही नहीं सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों ये होते डिफरेंस होते हैं कि इंस्टेंस वेरिएबल में क्या डिफरेंस है, स्टैटिक वेरिएबल में, लोकल वेरिएबल में। तो ये तीनों का डिफरेंस होता है। इन सब की वो क्या होती है, रेंज क्या होती है, ये सब मैंने आपको ऑलरेडी पिछले वीडियो में पढ़ा दिया है। ये सब भी पढ़ा दिया था, पर ये तीनों आपको अंतर पता होना चाहिए कि इनकी डिफ़ॉल्ट वैल्यू क्या होती है और कितनी कॉपी क्रिएट होती है और उसको एक्सेस कैसे करते हैं। तो मेन तो यही तीन डिफरेंस है। ठीक है दोस्तों, तब मिलते हैं अगले वीडियो में एक नया टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय, अपना ध्यान रखें।